हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल हम आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड राउंड कर रहे हैं बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन अ सर्कल ए कोड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। If the radius of the circle is equal to 13 centimeter, what is the length of chord? तो क्या दे रखा है बच्चों कि यहाँ पे हमें एक सर्कल दे रखा है। A chord of circle is 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो एक कोड है, एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं, उसका नाम मैं ए बी दे रही हूँ। अगर ये कोई सर्कल है तो कोई ना कोई तो इसका सेंटर होगा ही, तो मैंने सेंटर भी बना दिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अ कोड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो कोड है दिस इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यानी कोड और जो ये सेंटर है इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है। कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ड्रॉ कर दिया और साथ में बोल रखा है कि इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। तो मैंने ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, तो ये इसका रेडियस बन गया और रेडियस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों की मैंने बच्चे वो लिख लेते हैं पहले। हियर इन सर्कल chord AB is 5 centimeter away from the center। तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यानी हमें डी दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 13 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू क्या है, टू फाइंड क्या है, लिख दे रही हूँ, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास सीधा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हमें मालूम है एज लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और यहाँ पे 2 टाइम आर हमें गिवन ही है, आर की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर माइनस और डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, एंड वी नो दैट 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू of chord AB is equal to 24 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। पर अगर आप चाहो बच्चों तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, नाउ इन राइट ट्राइंगल, कौन सी राइट ट्राइंगल ले लेंगे, ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई बच्चे। ओ ए हमें कितना देखा है, दैट इज इक्वल टू 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ओ एम कितना दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और ए एम हमें मालूम नहीं है बच्चे। ठीक है, तो ये 169 इज इक्वल टू 25 प्लस ए एम स्क्वायर, देन ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 144। तो ए एम स्क्वायर अगर 144 आ गया, ठीक है, तो ए एम कितना
इज इक्वल टू 144 है, देन ए एम इज इक्वल टू किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में हमने बोला हुआ है इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन पर दे देते हैं। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 टाइम ए एम आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम ए एम आ जाएगा। तो देयर फिर इट विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे ज्यादा इसमें डायरेक्ट मेथड ही लगाओगे तो ये ज्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चे देखो क्या दे रखा है हमें, एन आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ द 70 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। क्या दिया है बच्चों कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई आर्क है, उस आर्क का नाम मैं ए बी दे रही हूँ, ठीक है। इट सबटेंड्स एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर, यानी सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है आपको 70 डिग्री। दिस एंगल AOB is equal to 70 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, ठीक है। यानी यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट में C से डिनोट कर रही हूँ, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ACB, ठीक है। तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है थ्योरम 9 में, तो इसको सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एज वी नो दैट in a circle angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on circle। तो ये प्रॉपर्टी लिखती है, बड़ी बार यूज करी है तो आप लोगों को याद ही होगी, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम एंगल AOC हो जाएगा। पहले आपने प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है बच्चे, सीधा ही नहीं लिखना शुरू कर देना, ठीक है। और अगर MCQ में क्वेश्चन आए तब तो आप सीधा ही लिखोगे, आपको पता है कि ये एंगल इसका डबल होता है। पर अगर आपको ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी पूरी पहले प्रॉपर्टी भी लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एंगल AOB इज इक्वल टू हमें 70 डिग्री दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल AOC। उल्टा लिख दे रही हूँ मैं, 2 टाइम एंगल AOC इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 2 उधर जाएगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो देन एंगल AOC विल बी इक्वल टू 70 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू कितना होता है 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 35। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म हो गया। अच्छा बच्चों एक और बात है, जो इसके एनसीईआरटी की जो नई बुक है ना गणिता मंजरी, इसमें जो इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका हर एक क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिएगा भी। ये क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, a chord of length 24 centimeter is drawn in the circle. What is the distance from the center of the circle to the chord? ठीक है, क्या गिवन है बच्चे, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, उसका नाम मैंने क्या दे दिया O, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड वी नो दैट द डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर, तो ये सेंटर में से पास कर रहा है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने CD कोड मान ले रही हूँ, ठीक है। तो ये 24 सेंटीमीटर है, दिस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है बच्चे। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर इसको मैंने O दे दिया नाम और उसको मैंने M दे दिया, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OM, ठीक है बच्चे। क्लियर है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एज diameter of circle इज इक्वल टू कितना देर का यहाँ पे 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चे देखो हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, जब भी हमें लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या रेडियस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा हर बार,
ये फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू किसका वगैरह है, दैट इज सी डी है यहाँ पे, है ना। तो सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें आर की जरूरत है यहाँ पे, पर अगर हम जब डायमीटर दिया होता है तो हम उससे रेडियस तो निकाल ही सकते हैं ना। तो हम बोलेंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 26/2, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर आ गई है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर की वैल्यू। क्लियर है बच्चे, ठीक है। और लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड सी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी, डी हमें पता ही नहीं कितना है। ठीक है, डी मालूम नहीं है, तो हमें फॉर्मूला लगा देंगे एज लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और लेंथ ऑफ कोड हमें कितनी दे रखी है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर पुट कर लिया, 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ, और आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, और डी हमें मालूम नहीं है, वही तो हमें पता करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 इज इक्वल टू 2 टाइम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, 24/2, ये इधर टर्म आ गई, तो दैट इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 169 माइनस डी स्क्वायर, 2 को मैं इधर ले आई। अब ये जो ये इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये कितना बच गया, 12, 12 इज इक्वल टू 169 माइनस डी स्क्वायर। यहाँ तक बच्चे स्क्वायर रूट है, तो इसको सॉल्व तो तभी करेंगे ना अगर इसका स्क्वायर रूट हटेगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूंगी। जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 169, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस डी स्क्वायर आ गया बेटा, और 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दैट इज इक्वल टू 169 माइनस डी स्क्वायर, मैं एज इट इज लिख रही हूँ। अब क्या करेंगे बच्चे, डी स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रही हूँ, डी स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू को मैं इधर लेके जा रही हूँ, इधर पॉजिटिव वैल्यू थी तो दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। एंड वी नो दैट 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, तो हम पास कितना आ गया, आगे यहाँ कर रही हूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर डी स्क्वायर 25 है तो डी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। ठीक है, देन डी विल बी इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5, सो डी विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, हमें फाइंड आउट क्या करना था, डी की वैल्यू फाइंड आउट, तो इसका सोल्यूशन भी निकल गया। तो बच्चों स्टार्ट करें, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ए सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ए कोड इज ड्रॉन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है हमें, सबसे पहले OA that is equal to R is equal to 15 सेंटीमीटर, और साथ में क्या दिया है, the distance from the center of the circle to the chord is 9 सेंटीमीटर, means OM that is equal to D is equal to हमें कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, and we need to find the length of chord, और लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 2 इंटू आर इज 15, 15 स्क्वायर आ जाएगा, और डी इज 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड वी नो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है, और 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 12। ठीक है बच्चे, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो बोला है मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ उसके हिसाब से, एक सर्कल है, ठीक है, और जो इसके ऊपर कोई कोड है ए बी,
ठीक है, और ये कोई सेंटर है, तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा कि सेंटर में से पास करेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो जो दिया है मैं लिख लेती हूँ पहले। गिवन AB is a chord on circle with center O। ठीक है, क्या दिया है कि AB कोई कोड है, ठीक है, जो एक सर्कल के ऊपर बनी है और उस सर्कल का सेंटर O है। ठीक है, और साथ में PM इज perpendicular to AB and M is midpoint of AB। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम O की बात नहीं कर रहे बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया, PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये बाद में बताएंगे कि ये O से पास कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो PM एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, तो इसका मतलब M विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, दैट PM पासिस थ्रू सेंटर। तो टू प्रूव क्या है, PM पासिस थ्रू सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव से बच्चे क्या, एज स्टार्ट करें, एज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों, ये दिया है ना, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे ज्वाइन OA एंड OB। तो OA एंड OB को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। हमें मालूम नहीं है कि O इसमें से क्रॉस कर रहा है, पर इसका सेंटर तो O ही है ना, तो मैंने OA और OB को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कैसे, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, तो कौन सा रूल लग जाएगा बच्चे, OA एंड OB देखो क्या है, O से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, OM यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हमने पहले ही मान लिया। ठीक है, ये हमें गिवन भी है, पर अभी हम ये नहीं बताया कि परपेंडिकुलर भी है कि नहीं, वो हम बाद में बता देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे, OA इज इक्वल टू OB, इसका रीजन दे देंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। OM इज इक्वल टू OM, क्यों इक्वल होगा, बिकॉज दे आर कॉमन। ठीक है, और साथ में AM इज इक्वल टू MB भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल हमें क्या मिल गया बेटा, दैट ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। अगर OMA कॉन्ग्रुएंट टू OMB है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB हो जाएंगे। रीजन क्या है, सिंप्लिसिटी, जरूर लिखेंगे। ठीक है, बट हमें पता है बच्चे, ये OMA और OMB क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, और एंगल अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, देयरफॉर बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू, बट द सम ऑफ एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या दे देंगे बच्चा, इसका रीजन है लीनियर पेयर। ठीक है, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं दैट OMA इज इक्वल टू OMB। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये OMA को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, और एंगल OMB को मैंने OMA से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे मिल गया एंगल OMA प्लस एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे, बिकॉज एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। ये प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 टाइम एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, एंगल
आगे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बच्चे। तो क्या आया था हमारे पास, 2 टाइम एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इससे मतलब क्या हो गया बच्चे कि ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया ना ऑफ ए बी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मान ही लिया था कि एम मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर तो था ही, तो अब हमने प्रूव कर दिया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। पर बच्चे देखो, अगर ये कोई पॉइंट एम है, जैसे ये पॉइंट कोई एम है किसी लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है ना एम पॉइंट से। ये तो नहीं हो सकता कि ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो हम आगे ये लिख देंगे बट, ये बात जरूर लिखना है इसका रीजन। ठीक है, बट थ्रू एम, through M a unique perpendicular can be drawn। ठीक है, कोई पॉइंट M है तो वहां से हम सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल एक ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि कहीं कितने सारे एंगल बना दे, एक ही एंगल बन सकता है। ठीक है, तो दो, ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू, जो परपेंडिकुलर है, जो कि इससे यूनिक परपेंडिकुलर है, जो M से निकला है, इट इज पासिंग थ्रू O, therefore, क्या आ जाएगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ chord will pass through center। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके करवा दिया आपको, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोगों ने पहले भी किया, जिसमें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो बात यहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन और टू प्रूव तो लिख ही लेंगे। गिवन क्या लिखेंगे, ए बी इज अ कोड। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अभी हमें पता नहीं, जैसे पीछे दिया हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लेट देयर बी अनदर पॉइंट ओ डैश सच दैट। देखो, अगर अगर ओ एम ए, अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इसका परपेंडिकुलर होगा ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट है ओ डैश सच दैट ओ डैश एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। वही मैंने लिख दिया, सच दैट ओ डैश एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ डैश एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो एंगल ओ डैश एम ए कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। एंगल ओ डैश एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ओ डैश एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी है। ठीक है, पर बच्चों हम लोगों ने क्या है, थ्योरम 4 में क्या पढ़ रखा है कि अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड ना। ठीक है, अ लाइन joining the center and the midpoint of a chord is perpendicular to chord। इसका प्रूफ पहले किया हुआ है, थ्योरम 4। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये थ्योरम 4 है ना, तो इसमें क्या दिखा है, the line joining the center of the circle and the midpoint of a chord of the circle is perpendicular to the chord। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट ओ एंगल ओ एम ए
विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही हो गया ना, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, ओ एम ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ही क्वेश्चन नंबर 1 दे रही हूँ मैं, इसको ही क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया बच्चे? ठीक है, हमें मालूम है कि इन्हीं दो इक्वेशंस की अगर एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो एंगल ओ डैश एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए। पर ये तो तभी पॉसिबल है ना अगर ओ एंड ओ डैश सेम ही पॉइंट हो। तो हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल if O and O dash are same points। ठीक है, तो therefore our assumption is wrong। तो therefore perpendicular bisector of a chord passes through center। So our assumption is wrong। perpendicular bisector of a chord passes through center। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने पहले अज्यूम किया था, तो यहाँ पे लेटस अज्यूम लिख लेते हैं, लेटस अज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये थोड़ा छोटा है, इस तरीके से करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं अब ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आप मेरे को कमेंट्स में अपने डाउट्स के बारे में बताएंगे तो मैं उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।